किसान भाइयों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लहसुन की खेती में हमारी जो फसल चल रही है और लहसुन की जो अवस्था है ये 90 दिन क्रॉस कर रही है। बहुत सारे किसान भाइयों की ये मांग है कि लहसुन में इस समय कौन से ऐसा पोषक तत्व की पूर्ति करना है जिससे कि हमारे लहसुन की फसल का जो है उत्पादन बढ़िया हो। और जो कंद आप देख रहे हैं लहसुन के पौधे, इनमें कंद का जो है आकार बड़ा होता चला जाए। और अभी से हम पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। बहुत सारे किसान भाई हमारे जानना चाह रहे हैं। और जैसे कि आज सुबह-सुबह के वक्त कोहरा भी बहुत तेज़ी से गिर रहा है, आप देख रहे हैं। फिर भी अपने खेत में देख-रेख के तौर पे आए हैं। और आप देख सकते हैं लहसुन की अगर हम पौधे की बात करें तो हमारे लहसुन के पौधे की हाइट बहुत कम है। जैसे कि आपको ये पौधा दिखा रहे हैं, इसमें अगर आप बात करते हैं तो पौधा बहुत मोटा है। पौधे का तना के हिसाब से आप देख सकते हैं लंबाई बहुत कम है और पत्तियां भी बहुत अच्छी चल रही हैं। तो किसान साथियों, इसी तरीके से अगर आप अपने लहसुन की देख रेख, अभी भी समय है, बहुत काफ़ी समय बचा हुआ है। और 2 महीने के आसपास अगर हम देखते हैं, 90 दिन की फसल है, तो अगर 150 दिन के आसपास हमारा लहसुन खेत से निकलेगा तो 2 महीने का, लगभग 1.5 महीने का समय है। तो इसके लिए आप अभी से कुछ ऐसे पोषक तत्वों की पूर्ति समय समय से करते रहें ताकि आपकी लहसुन की फसल बहुत अच्छी चलती रहे और आने वाले समय में अच्छा उत्पादन मिले। तो कंद का आकार जैसे कि हम आपको दिखाएंगे, कई सारे पौधे नहीं, पूरे के पूरे पौधे बहुत मोटे हैं। तो किसान साथियों, आप इस समय अपने खेत में अगर स्प्रे के तौर पर देना चाह रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जो भी पोषक तत्वों की पूर्ति हम स्प्रे के माध्यम से देंगे वो हमारा पौधा बहुत जल्दी लेगा। और जो हम बहुत सारे किसान भाई सोच रहे हैं कि अगर हमारा 90 दिन का लहसुन हो गया है, फिर भी अगर हम खाद एक बार दे दें, जो खाद हम आप खेत में ज़मीन से देते हैं वो हमारी खाद कुछ समय के बाद धीरे धीरे अपना घुलनशील होकर के अपने पौधे तक लगना शुरू होती है। और उससे बहुत काफ़ी समय बीत जाएगा और हमारे लहसुन के जो कंद हैं वो छोटे के छोटे रह जाएंगे। तो कंद छोटे के छोटे ना रहें और बड़े बन जाएं और पौधे का अभी भी तना मोटा हो, इसके लिए हमारे पौधे में इसमें फास्फोरस, पोटास के संबंधित हमने कई वीडियो दिए हैं। और जो किसान भाई अभी तक नहीं देखे हैं, जैसे कि आपको लहसुन का ये पौधा दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। अगर देखें तो बहुत मोटा है और अगर हाइट की बात करें तो बहुत ज़्यादा हाइट भी नहीं है। अगर इस तरीके से आप अपने पौधे का जो है तना मोटा बना रहे हैं और इसमें उत्पादन अच्छा चाह रहे हैं, तो अभी कुछ समय है जो हमारे पौधे को कुछ खास पोषक तत्वों की आप अगर पूर्ति करते रहेंगे तो आपका लहसुन अच्छा चलेगा। किसान साथियों, पोटाश युक्त कोई भी प्रोडक्ट अगर आप यूज करते हैं उसमें पोटाश होना चाहिए और कुछ मात्रा में फास्फोरस होना चाहिए। अगर इस तरीके से प्रोडक्ट आप स्प्रे के माध्यम से दे रहे हैं तो आपकी फसल बहुत अच्छी चलेगी। पोटाश अगर युक्त की बात करते हैं तो जैसे ट्रॉपिकल कंपनी का K20 आता है, उसमें पोटाश मात्रा पाई जाती है चिलेटेड फॉर्म में और वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। हमने कई फसलों में यूज किया है और जैसे कि लहसुन की फसल में यूज किया है, इसका भी कंद मोटा बनता है। मिर्च की फसल में हमने यूज किया है तो मिर्च का उत्पादन भी बढ़ जाता है, यानी कम से कम 30% उत्पादन तो हर हालत में बढ़ ही जाता है। किसान साथियों, प्रोडक्ट आप अपने हिसाब से चुनिए, मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमने यूज किया है अपनी खेती में वही बता रहा हूं। किसान साथियों, अगर आपने 110 दिन की फसल आपकी हो गई है और अगर आप अभी तक 0050 का उपयोग नहीं किया है तो एक बार 0050 का उपयोग कर सकते हैं। या फिर आपकी फसल 100 दिन के अंदर है और आप पोटास और फास्फोरस की पूर्ति करना चाह रहे हैं तो उसमें आप 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। आप स्प्रे के माध्यम से ही जो भी पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्प्रे के माध्यम से हमारा पौधा तुरंत अपने पत्तियों के माध्यम से भोजन ग्रहण करेगा और ये अपनी जो तना है और इनका निचोड़ होगा। और जो किसान भाइयों के खेत में अभी कुछ पौधे कमज़ोर लग रहे हैं, अगर इस तरीके से जैसे कि मैंने अभी 4-5 दिन पहले स्प्रे के माध्यम से 05234 दिया था और आप देख रहे हैं रिजल्ट कितना बेहतर शानदार आया है। तो किसी भी अच्छी कंपनी का ही प्रोडक्ट का उपयोग करें और 05234 या फिर आप 1261 का मैंने कई वीडियो में जिक्र किया है, 1261 का भी उपयोग कर सकते हैं। और अगर आपकी फसल 100 दिन की पार हो चुकी है तो आप एक बार 0050 का भी स्प्रे कर सकते हैं। यानी इन सब चीज़ों में से अगर आप स्प्रे के माध्यम से अपनी फसल को पोटास, फास्फोरस देते रहेंगे और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे चिलेटर फार्म में आते हैं उनका भी स्प्रे करते रहेंगे तो आपकी लहसुन की फसल बिल्कुल लाजवाब होगी। साथ में किसान भाइयों ध्यान रहे कि फंगिसाइड
अगर आप नहीं लगा रहे हैं और पत्तियां जैसे कि आप कहीं कहीं देख रहे हैं नोक हल्की सी पीली पड़ रही, जैसे कि हमारे खेत में ज़्यादा नहीं है, तो अपने पौधे की पत्तियों को बचाना है, क्योंकि इसमें मौसम का चढ़ाव उतार है तो झुलसा रोग का बहुत तेज़ी से प्रकोप होता है और हमारी फसल नष्ट हो जाती है। यानी पत्तियों को सुरक्षित रखना है, झुलसा रोग से बचाना है। और पोटेशियम युक्त कोई भी प्रोडक्ट का आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि आपके लहसुन का तना के साथ साथ कंद भी मोटा हो और निचोड़ बढ़िया हो और आपके लहसुन का कंद मोटा और चमकीला हो, मार्केट में अच्छे रेट से बिके। तो इसी तरीके की जानकारी के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।